गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग कल्पना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ये है यूजीसी नेट पेपर 2 का फ्री लाइव बैच और इंस्टीट्यूट के ऐप पर। इसको हम पढ़ रहे हैं यूनिट वाइज, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में ड्रामा, यूनिट 2 में पोइट्री हम फिनिश कर चुके हैं। यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज़। इसको हम 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ये वो लेक्चर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। प्रीचेसेरियन टू एलिजाबेथन एज चल रहा है अभी हमारा। उसके बाद हम प्यूरिटन, रेस्टोरेशन और न्यू क्लासिकल एज पर पहुँचेंगे और फिर कंटेम्प्रेरी पीरियड तक पढ़ते पढ़ते जाएंगे। हमने प्रीचेसेरियन टू एलिजाबेथन एज पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले फिक्शन की डेफिनेशन, फिक्शन के टाइप्स पढ़े थे। फिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले फिक्शन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तो हमने वो पढ़ा था। उसके बाद हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है, या जो प्रीचेसेरियन पीरियड है उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर फिक्शन है नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ रचनाएं थी जिन्होंने आगे इन्फ्लुएंस किया था फिक्शन को। एज ऑफ चौसर पढ़ा था, यहाँ पर भी सेम था। इसके बाद हमने एज ऑफ चौसर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और इसके बाद हमने एज ऑफ रिवाइवल पढ़ा था। एज ऑफ रिवाइवल में भी मॉडर्निस्ट सेंस में फिक्शन नहीं लिखा गया, लेकिन इसके परंपराएं, इसके ट्रेडिशन फिक्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करे हैं बाद में, और इसीलिए इसको हमने डिटेल में पढ़ा था एज ऑफ रिवाइवल को। एज ऑफ रिवाइवल के पढ़ने के बाद हमें आज से शायद स्टार्ट करना है एलिजाबेथन एज, लेकिन उससे पहले हमने सर थॉमस मैलोरी के बारे में पढ़ा था, जो कि एज ऑफ रिवाइवल के बहुत बड़े नाम थे, ठीक है। अब हम यहाँ से एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे। अब एलिजाबेथन एज हम लोग ड्रामा में पढ़े थे यूनिट 1 में, उसमें विलियम शेक्सपियर पढ़ा था भाई हमने, है ना। ड्रामा पढ़े थे, कितने बेहतरीन ड्रामास लिखे गए, किस तरह से थिएटर्स का इस्तेमाल हुआ, थिएटर बने। पोइट्री में पढ़ा एलिजाबेथन एज में पोइट्री लिखी गई, कौन कौन से पोएट्स आए। अब हम एलिजाबेथन एज पढ़ रहे हैं कि एलिजाबेथन एज में फिक्शन कैसा लिखा गया और शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई या नहीं लिखी गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी। चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी क्लास को। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़रा ग्रुप्स में अपने साथ। जल्दी से स्टार्ट करने से पहले 2-4 सेकंड लगेंगे आपको। अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए बहुत जल्दी से, ताकि स्टूडेंट आने शुरू हों इसमें। द एलिजाबेथन एज स्पैनिंग द लेट 16th century, एलिजाबेथन एज राधे कृष्णा अर्जुन, जो लेट 16th century से शुरू माना जाता है और अर्ली 17th century तक जाता है, इस प्राइमरली नोन फॉर इट्स ड्रामा। वैसे तो एलिजाबेथन एज प्राइमरली अपने ड्रामा और अपनी पोइट्री के लिए ही फेमस है, पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, खासतौर से विलियम शेक्सपियर की रचनाएं। हाउएवर, लेकिन फिर भी फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी लिखा गया, ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द लिटरेरी लैंडस्केप। उसकी भी एक भूमिका है लिटरेरी लैंडस्केप में, एल्बेट लेस प्रोमिनेंटली, अलबत्ता वो बहुत कम प्रोमिनेंट है, लेकिन है। की एस्पेक्ट्स ऑफ फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज इन द एलिजाबेथन एज, कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे हम फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज का एलिजाबेथन एज में। सबसे पहले हम प्रोज फिक्शन की बात करेंगे। द एलिजाबेथन पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ प्रोज फिक्शन। एलिजाबेथन पीरियड में हमने प्रोज फिक्शन का उदय देखा था एज अ सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, और प्रोज फिक्शन एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर बनकर उभरा था। These works were often heavily influenced by classical and medieval romances. ये रचनाएं जो थी बहुत इन्फ्लुएंस थी क्लासिकल और मेडिवल रोमांसेस से, एज वेल एज इटालियन एंड फ्रेंच स्टोरीज, और इटालियन और फ्रेंच स्टोरीज से। तो इटालियन, फ्रेंच, एंशिएंट रोम, एंशिएंट ग्रीस, ठीक है, और मेडिवल टाइम में जो रोमांसेस लिखे गए, वहाँ से प्रभावित होकर प्रोज फिक्शन लिखा जा रहा था।
जॉन लाइली इज़ अ नोटेबल फिगर। जॉन लाइली इसमें बहुत ही नोटेबल फिगर हैं, पर्टिकुलरली फॉर हिज वर्क यूफिसिस, खास तौर से, सॉरी यूफिसिस पढ़ लिया हमने, खास तौर से इनकी रचना बहुत फेमस है, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट। 1578 में ये बुक आई थी। दिस बुक हैज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ प्रोज फिक्शन। ये शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक है प्रोज फिक्शन के इंग्लिश लिटरेचर में। नोन फॉर इट्स एलोबोरेट एंड हाईली रिटोरिकल स्टाइल, ये जानी जाती है अपने स्टाइल के लिए, वो बहुत ही एलोबरेटिवली लिखी गई है और बहुत ही रिटोरिकल स्टाइल है। विच गेव राइज टू द टर्म यूफिज्म, और यहीं से एक टर्म का उदय हुआ यूफिज्म का। थॉमस नाशे एक और प्रोमिनेंट राइटर थे इस दौर के। थॉमस नाशे को हमने डिटेल में पढ़ाया था ड्रामा में आप लोगों को। इंपॉर्टेंट राइटर थे प्रोज फिक्शन के, स्पेशली विद वर्क्स लाइक, खासतौर से कई रचनाएं इनकी बहुत फेमस थी प्रोज में, जैसे द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594। ये एक पिकरेस्क नॉवल था दैट ब्लेंड सटायर, इसमें सटायर को, एडवेंचर को, और जो उस जमाने की पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर कमेंट्री को मिक्स किया था थॉमस नाशे ने। ठीक है, तो प्रोज फिक्शन का उदय हुआ एलिजाबेथन एज में, ये एक स्थापित तथ्य है। दूसरा की एस्पेक्ट्स है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस। शॉर्ट स्टोरीज और व्हाट माइट बी कंसीडर्ड अर्ली फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज, या जिसे हम कह सकते हैं कि शुरुआती जो फॉर्म्स है शॉर्ट स्टोरीज की, ऑफन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ नॉवेला कलेक्शंस। तो वो नॉवेला कलेक्शंस के रूप में ही एलिजाबेथन एज में छपा करती थी। दीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन मॉडल्स, ये इन्फ्लुएंस थी इटालियन मॉडल्स से, खास तौर से बोकाशियो की डेकामेरॉन से। तो इटली के अंदर बोकाशियो जैसे राइटर्स जो हैं वो छोटी छोटी कहानियाँ नॉवेला के रूप में लिख रहे थे, उसी पर मॉडल्ड कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज जिन्हें नॉवेला कहते हैं, वो इस दौर में लिखी जा रही थी। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है, अगर याद रख सको, जॉर्ज गैस्कॉइने, इनकी एक किताब थी द एडवेंचर ऑफ मास्टर एफजे 1573 इज़ वन सच एग्जाम्पल। ये भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है विच ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ रोमांस। एक शॉर्ट स्टोरी थी, इसमें रोमांस और मोरल एरिगली के तत्व शामिल थे। इसके अलावा विलियम पेंटर थे जिन्होंने कंपाइल की थी एक किताब द पैलेस ऑफ प्लेजर्स करके। ये कलेक्शन था कहानियों का, कलेक्शन ऑफ टेल्स था ये, क्लासिकल सोर्सेज से, प्राचीन कहानियाँ थी इसमें। दिस वर्क इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लेटर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। ये रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बाद के एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस किताब का, जिसमें शेक्सपियर भी शामिल है। तीसरा की एस्पेक्ट था मोरल और डिटेक्टिव टेल्स का। जितना भी प्रोज फिक्शन या शॉर्ट स्टोरी लिखा जा रहा था इस दौर में, वो बहुत ही डिटेक्टिव यानी कि उपदेशात्मक था, और उसमें नैतिकता सिखाने पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी रीडर्स को। Many stories from this era serve didactic purposes. इस एरा की काफ़ी सारी कहानियों का जो पर्पस था वो डिटेक्टिव था। एमिंग टू इम्पार्ट मोरल लेसन्स टू रीडर्स, उद्देश्य था रीडर्स को नैतिक पाठ देना। दीज स्टोरीज ऑफन फीचर्ड एलिगोरिकल एलिमेंट्स, इन स्टोरीज में प्रायः एलिगोरिकल एलिमेंट्स होते थे, एंड वो समटाइम्स सेट इन डिस्टेंट और एग्जॉटिक लोकेल्स, और इनकी जो सेटिंग ऑफ प्लेस होती थी वो विदेश होता था, एग्जॉटिक लोकेशंस होती थी, ठीक है, इनकी अपील्स को इन्हेंस करने के लिए। सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया 1590 एक पास्टोरल रोमांस है, वाइल लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ टिपिकल शॉर्ट स्टोरी। टिपिकल शॉर्ट स्टोरी से तो लंबी है ये कहानी, फिर भी ये रखती है न्यूमरस एम्बेडेड नैरेटिव्स एंड मोरल टेल्स। अब इन्फ्लुएंस देखते हैं लेटर लिटरेचर पर इसका। दीज वर्क्स ऑफ फिक्शन, ये जो थोड़ा बहुत फिक्शन लिखा गया एलिजाबेथन एज में, while not as celebrated as the drama or poetry of the Elizabethan age, इतना सेलिब्रेटेड नहीं है जितना ड्रामा और पोएट्री है एलिजाबेथन एज में, बट जो भी लिखा गया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द इंग्लिश नॉवल। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंग्लिश नॉवल को आकार देने में। द ब्लेंडिंग ऑफ रोमांस, इस फिक्शन में रोमांस था, एडवेंचर था, सोशल कमेंट्री थी, एंड इन दीज स्टोरीज लेड द ग्राउंड फॉर लेटर डेवलपमेंट्स इन इंग्लिश प्रोज फिक्शन। और बाद के प्रोज फिक्शन के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन बना दी थी। These stories and novellas provided Elizabethan audiences with entertainment.
इन कहानियों ने, इन नॉवेलाज ने एलिजाबेथन ऑडियंसेस को एंटरटेनमेंट दिया एज वेल एज मोरल इंस्ट्रक्शन, नैतिक पाठ पढ़ाए, रिफ्लेक्टिंग द टेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ द टाइम। ये दर्शाती हैं उस जमाने के टेस्ट एंड वैल्यूज को। एलिजाबेथन एज इज रिनाउंड फॉर इट्स रिच लिटरेरी आउटपुट। अब हम सब जानते हैं कि एलिजाबेथन एज फेमस ही किस लिए है कि बहुत रिच लिटरेरी आउटपुट निकल कर आया सामने, पर्टिकुलरली ड्रामा पोइट्री में, है ना। ये तो छिपी हुई बात ही नहीं, इसी वजह से एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी बोलते हैं ना। बट सेवरल राइटर्स ऑल्सो विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश फिक्शन। कई सिग्निफिकेंट राइटर्स आए जिन्होंने सिग्निफिकेंट योगदान दिए हैं इंग्लिश फिक्शन के डेवलपमेंट में। जब भी हम एलिजाबेथन एज को पढ़ते हैं तो हमारा सारा फोकस कवियों पर और ड्रामाटिस्ट पर चला जाता है, हम राइटर्स के ऊपर, ऑथर्स के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ फिक्शनल राइटर्स हमारे इस दौर में आए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला नाम इसमें जॉन लाइली का है। लाइफ स्पैन है 1553 से 1606। महत्वपूर्ण रचना इनकी यही है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578। सन और नाम दोनों याद रखेंगे। कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो लाइली इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क यूफियस। लाइली जाने जाते हैं अपनी रचना यूफियस के लिए, विच इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन, जिसे हम मानते हैं शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक इंग्लिश प्रोज फिक्शन के। द बुक्स हाईली ऑर्नेट इन रिटोरिकल स्टाइल। इस किताब की जो शैली है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्नेटिक यानी कि सजी हुई है। नोन एज यूफिज्म, और इसी शैली को फिर यूफिज्म कहा जाने लगा। बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन एलिजाबेथन कोर्टली लिटरेचर। इसके बाद थॉमस नाशे आए 1567 से 1601 इनका टाइमलाइन है। की वर्क की बात करें, द फॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594 इनकी रचना है। कंट्रीब्यूशन की बात करें, नाशे वॉज अ वर्सेटाइल राइटर। नाशे एक वर्सेटाइल राइटर थे, नोन फॉर हिज सटायरिकल एंड पिकरेस्क फिक्शन। जाने जाते हैं अपने सटायरिकल और पिकरेस्क फिक्शन के लिए। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो इनकी किताब है इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द पिकरेस्क नॉवल इन इंग्लिश। ये शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक है पिकरेस्क नॉवल की, कंबाइनिंग एडवेंचर विद शार्प सोशल कमेंट्री। इसमें एडवेंचर को मिलाया है सोशल कमेंट्री के साथ। फिलिप सिडनी आए, बहुत बड़े नाम है फिलिप सिडनी की रचना फिक्शन में आर्केडिया है 1590 की। सिडनी की जो आर्केडिया है ये एक पास्टोरल रोमांस था दैट ब्लेंड्स प्रोज एंड पोएट्री। इसमें प्रोज एंड पोएट्री दोनों का मिश्रण था। फिल्ड विद एडवेंचर, इसमें एडवेंचर था, रोमांस था, मोरल एरिगली थी। दो प्राइमरली तो रोमांस था ये, बट इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। लेकिन इसमें फिक्शन के भी तत्व शामिल थे दैट इन्फ्लुएंस लेटर इंग्लिश प्रोज राइटर्स, जिसने बाद के प्रोज राइटर्स को प्रभावित किया था। रॉबर्ट ग्रीन आए 1558 से 1592। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो पेंडोस्टो है, द ट्रायम्फ ऑफ टाइम 1588, और इसके अलावा मैनाफोन है 1589। योगदान की बात करें तो ये एक प्रोलिफिक राइटर थे प्रोज फिक्शन के और पैम्फलेट्स के, ठीक है। पेंडोस्टो जो इनकी रचना है वो पर्टिकुलरली नोटेबल है बिकॉज इट इंस्पायर्ड शेक्सपियर, क्योंकि इस रचना ने शेक्सपियर की द विंटर्स टेल को इंस्पायर किया था, ठीक है। ग्रीन्स वर्क्स ऑफन फोकस ऑन थीम्स ऑफ लव। ग्रीन की रचनाएं प्रायः फोकस रखती थी प्यार, बिट्रेल और रिपेंटेंस, पछतावे पर। थॉमस लॉज थे, रोज़लैंडे के लिए बहुत फेमस है इनकी एक रचना। रोज़लैंडे एक पास्टोरल रोमांस था दैट सर्व्ड एज द प्राइमरी सोर्स, और ये प्राइमरी सोर्स था विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट के लिए, और उसकी हीरोइन का नाम रोज़लिंड था, है ना, वो यहीं से आया है। लॉज वॉज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज फिक्शन। लॉज एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर थे प्रोज फिक्शन के डेवलपमेंट को लेकर, ब्लेंडिंग क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस विद कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स। वो क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस को कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स के साथ जोड़ा करते थे, अपने समकालीन चिंताओं को क्लासिकल इन्फ्लुएंस के साथ लिखते थे। इसके अलावा जॉर्ज गेस्कॉइन थे 1535 से 1577। इनकी रचना है द एडवेंचर्स ऑफ मास्टर्स एफ.जे। इनकी बात करें जॉर्ज की, ये एक अर्ली एलिजाबेथन राइटर थे हु एक्सपेरिमेंटेड विथ प्रोज फिक्शन, जिन्होंने प्रोज फिक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। द एडवेंचर्स ऑफ मास्टर एफ.जे इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश प्रोज। ये किताब शुरुआती इंग्लिश प्रोज नैरेटिव्स में से एक थी। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, इसमें प्यार, ठीक है, और इंट्रीग की बात हो रही थी कोर्टली सेटिंग में।
विलियम बॉल्डविन थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इस दौर का। लाइफ स्पैन 1515 से 1563 है। मुख्य रचना बीवेयर द कैट है, 1553 में ही छपी हुई। कंट्रीब्यूशन की बात करें, दो स्लाइटली अर्लियर देन द पीक ऑफ एलिजाबेथन एज, बहुत ही शुरू में आ गए थे, एलिजाबेथन एज का पीक नहीं आया था। बाल्डविन्स बीवेयर द कैट इज ऑफन, बाल्डविन की जो ये बीवेयर द कैट है, इसको माना जाता है प्रायः द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट्स अ सटायरिकल वर्क, ये एक सटायरिकल रचना है दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ एलिगरी, जिसमें एलिगरी है, एलिगरी के तत्व हैं, सोशल कमेंट्री है और फैंटेसी है। ठीक है। विलियम पेंटर थे, 1540 से 1594 इनका कार्यकाल है। बारिश हो रही है भाई, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे इसको हम आज। इनकी एक की वर्क है द पैलेस ऑफ प्लेजर्स, 1566 से 67। कंट्रीब्यूशन की बात करें, पेंटर्स की जो एक रचना है द पैलेस ऑफ प्लेजर, ये कलेक्शन है स्टोरीज का, कहानियों का। ठीक है। अडेप्टेड फ्रॉम क्लासिकल एंड कॉन्टिनेंटल सोर्सेज, वो क्लासिकल सोर्सेज से ली गई हैं, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि ग्रीस की कहानियां हैं, रोम की कहानियां हैं। कॉन्टिनेंटल सोर्सेज से भी ली गई हैं, फ्रांस की कुछ कहानियां थी, इटली की कुछ कहानियां थी। इट प्रोवाइडेड मटेरियल फॉर मैनी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, कई एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जिसमें शेक्सपियर भी शामिल हैं, उन्होंने इस मटेरियल को अडेप्ट किया, प्लेज में तब्दील किया कई कहानियों को। थॉमस डिलॉनी आए थे 1543 से 1600। इनकी मुख्य रचनाओं में जैक ऑफ न्यूबरी शामिल है और थॉमस ऑफ रीडिंग शामिल है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डिलॉनी वॉज नोन फॉर हिज प्रोज नरेटिव्स, ये फेमस थे अपने प्रोज नरेटिव्स के लिए अबाउट द लाइव्स ऑफ क्राफ्टमैन एंड कॉमन पीपल। ये जो क्राफ्टमैन होते थे, बढ़ई, ठठेरा, इनकी जीवन पर लिखते थे, कॉमन लोगों के जीवन पर लिखते थे। हिज वर्क्स आर अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है। और थॉमस डिलॉनी रियलिस्टिक फिक्शन के शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक हैं। पोर्ट्रेइंग द सोशल लाइफ ऑफ द एलिजाबेथन मिडिल क्लास, ये एलिजाबेथन मिडिल क्लास के सामाजिक जीवन का चित्रण करते थे। ठीक है। दीज राइटर्स प्ले द क्रूशियल रोल इन शेपिंग अर्ली इंग्लिश फिक्शन, इन राइटर्स ने बहुत क्रूशियल रोल निभाया था इंग्लिश फिक्शन को शेप देने में। एक्सपेरिमेंटिंग विथ फॉर्म एंड कंटेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कंटेंट एंड फॉर्म के साथ, दैट वुड इन्फ्लुएंस द लेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल, जिसने प्रभावित किया बाद में इंग्लिश नॉवल के डेवलपमेंट को। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज तक का फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी। लब्बो लुबाब ये है, समरी ये है कि प्री चौसेरियन से एलिजाबेथन एज तक इतना सिग्निफिकेंट फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी लिखा नहीं गया कि आपको पढ़ाया जा सके। फिक्शन 19th एंड 20th सेंचुरी में आया उभर कर, और वहाँ कितने बड़े बड़े नाम आएंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये पर्टिकुलर जो यूनिट है, ये धीरे धीरे करके इम्पॉर्टेंट होनी शुरू होगी। ठीक है। जो लास्ट के 2-3 इसके वो आएंगे लेक्चर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग। चलो क्लास को एंड करेंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपको हमारा साउंड कैसा आ रहा है? साउंड बताइए ज़रा एक बार जाने से पहले। तो अब जो सेकंड लेक्चर है हमारा वो है प्यूरिटन रेस्टोरेशन और नियो क्लासिकल एज 1625 से 1798 तक के लिए। ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि यूनिट 3 में जो कंटेंट है वो 6 लेक्चर्स में डिवाइडेड है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्यूरिटन रेस्टोरेशन और नियो क्लासिकल एज। ठीक है। अब इसके जो PDF है प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज तक की जो
PDF है, ये आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट PDF जो है नंबर 2, इसको हम शुरू कर देते हैं। परफेक्ट, आपको ठीक आ रही है तो ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। तो प्यूरिटन एज हम आपको पढ़ाकर आ चुके हैं। वो पूरी कहानी आपको पता है कि किस तरह से चार्ल्स फर्स्ट से गद्दी छीनी गई, ठीक है। ओलिवर क्रॉमवेल ने सरकार बनाई, ठीक है। प्यूरिटन्स के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने समाज के ऊपर अलग अलग पाबंदियाँ लगाई, थिएटर्स को बैन कर दिया गया। वो सारी कहानी हम आपको पोइट्री में और ड्रामा में पढ़ा कर आए हैं, है ना। अब प्यूरिटन एज में फिक्शन राइटर्स एंड प्रोज राइटर्स के साथ क्या हुआ वो पढ़ लेते हैं। प्यूरिटन एज 1620 से 1660 तक जाती है। ये इंग्लिश लिटरेचर जो है इस एज में इज जनरली एसोसिएटेड विद रिलीजियस एंड मोरल राइटिंग। इसमें जो लिटरेचर लिखा गया वो धार्मिक और नैतिक राइटिंग पर लिखा गया, नैतिकता पर लिखा गया, फोकसिंग हैविली ऑन सरमन। ज़्यादातर फोकस राइटर्स का सरमन्स पर होता था, उपदेशों पर, हेलो गोविंद, और रिलीजियस ट्रैक्ट्स पर होता था, धार्मिक संधियों पर, मोरल एसेस पर। हाउएवर फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज वर नॉट प्रोमिनेंट जॉनराज। फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज प्रोमिनेंट जॉनरा नहीं थे ड्यूरिंग दिस टाइम, इस ज़माने में, प्यूरिटन अवर्जन की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनको नफरत थी, अवर्जन था सेक्युलर लिटरेचर से। अब सेक्युलर लिटरेचर का मतलब यहाँ पर वो लिटरेचर है जो धर्म पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो उन्हें रोमांस से, किस्से कहानियों से, माइथोलॉजी से, इन सब से नफरत थी। वो कहते थे भैया चर्च के बारे में लिखो, नैतिकता सिखाओ, विच वॉज सीन एज फ्रिवलस और मोरली क्वेश्चनेबल। सेक्युलर लिटरेचर को वो फ्रिवलस और मोरली क्वेश्चनेबल मानते थे, ठीक है। तो एक बार फिर से एक ऐसी एज आई जिसमें ज़्यादा विकास फिक्शन का या शॉर्ट स्टोरी का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हर दौर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखा गया है, वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए प्रोज राइटर्स की बात करें तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट आए। एक तो जॉन बनियान वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स फ्रॉम द प्यूरिटन एज। ये सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक थे प्यूरिटन एज की, नोन फॉर हिज एलिगोरिकल वर्क, और ये अपनी एलिगोरिकल रचना द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए बहुत फेमस है। दो रिटन आफ्टर द फॉर्मल प्यूरिटन पीरियड, यद्यपि फॉर्मल प्यूरिटन पीरियड के बाद लिखा था इन्होंने ये, इट एम्बॉडीज प्यूरिटन थीम्स, लेकिन इसमें प्यूरिटन थीम्स हैं, एंड इज अ प्रिकर्सर टू लेटर नैरेटिव फिक्शन। और बाद में जो नैरेटिव फिक्शन लिखा जाएगा ये उसका प्रीकर्सर था, ठीक है, एक प्री एग्जाम्पल था। द वर्क इज डीपली रिलीजियस, बहुत ही डीपली रिलीजियस रचना थी ये, सिम्बोलाइजिंग द क्रिश्चियन जर्नी टूवर्ड्स सैल्वेशन। इसमें एक ईसाई की जर्नी दिखाई गई थी मुक्ति की तरफ, एंड कैन बी व्यूड एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ इंग्लिश नॉवल, और आप इसे शुरुआती फॉर्म मान सकते हैं इंग्लिश नॉवल की। रिचर्ड बैक्स्टर थे एक और प्यूरिटन राइटर, प्रोड्यूस अ लार्ज बॉडी ऑफ प्रोज, बहुत सारा प्रोज लिखा इस आदमी ने, मोस्टली सेंटर्ड ऑन रिलीजियस एंड डिवोशनल थीम्स। लेकिन वही ज़्यादा जो प्रोज लिखा गया वो धार्मिक और डिवोशनल थीम्स पर ही था। लैक ऑफ सेक्युलर फिक्शन, ये किसका एस्पेक्ट है प्यूरिटन एज में, जैसे अभी हमने आपको बताया, क्योंकि फोकस सिर्फ रिलीजन पर, मोरल कंडक्ट पर और बाइबल पर रहता था। देयर वॉज लिटिल डेवलपमेंट ऑफ वॉट वी रिकॉग्नाइज एज मॉडर्न फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज, इसलिए ना के बराबर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उन चीज़ों का जिसे हम मॉडर्न टाइम में फिक्शन या शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं। द प्यूरिटन्स लार्जली रिजेक्टेड सेक्युलर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, प्यूरिटन्स ने रिजेक्ट कर दिया था जो सेक्युलर फॉर्म्स एंटरटेनमेंट की, है ना, इंक्लूडिंग प्लेज एंड नॉवेल्स, जिसमें प्लेज एंड नॉवल शामिल था। थिएटर पर बैन लगा दिया था इन लोगों ने, जैसा आप जानते हैं, विच वर सीन एज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। इन्हें लगता था कि ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक जीवन से डिस्ट्रैक्शन है। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें, ये एक लिटरेरी फॉर्म थी, वर वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस पीरियड, जो पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंट थे इस पीरियड में, एज द फोकस वॉज ऑन डिटेक्टिव, क्योंकि फोकस सारा उपदेशात्मक थियोलॉजिकल वर्क्स पर था। हावेवर मोरल एलिगरीज एंड पैराबल विद इन सरमन्स, जो मोरल एलिगरीज थी, फेबल्स जो हुआ करती थी, पैराबल्स जो होते थे, किस्से कहानियाँ, वो सरमन्स के बीच में मिल जाती थी पढ़ने को, रिलीजियस टेक्स्ट के बीच में छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, वो सिमिलर पर्पस पे लिखी जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए, प्रेजेंटिंग मोरल लेसन इन नैरेटिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे, आपको भले ही वॉइस तैयार हो लेकिन मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है बहुत तेज़ बारिश की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी आज के लिए क्लास जल्दी छोड़ने के लिए।